स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपका होम साइंस का टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला है और आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लाई हूँ। इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी से जल्दी करा दूँगी। वन लाइनर है, साथ ही आपका एनसीईआरटी बेस्ड बाल विकास के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी करा दूँगी, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का हृदय होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ की होता है। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा ओ ग्रुप। पित्त स्रावित होता है कहाँ, यकृत द्वारा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ, मुख से। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है, तो ए बी। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 6 पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। इसमें से आपको मैं बोल रही हूँ 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और रोज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा पेपर की दृष्टि से। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ब्लड बैंक कहलाता है क्या, पीहा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में। याद रखिएगा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर में आए। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। ये बहुत पूछा जाता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, ये बहुत पूछा जाता है, लैंड स्टीनर और वीनर। तो याद रखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350। अगर आपको 1300 से लेकर 1400 दिया हो तो इसके बीच में भी अगर ये पूरी संख्या ना दिया हो, 1300 से 1400 दिया हो तो इसको भी आप टिक कर सकते हो। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो याद रखिएगा 72 बार। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है क्या, होता है कैल्शियम और फास्फोरस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, जबड़े की हड्डी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो मैंने कहा करा दूँ। तो इनको ज़रूर कर लीजिएगा और ये सारे याद कर लीजिएगा। वन लाइनर है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। एनसीईआरटी बेस आपका जो बाल विकास है मैं करा दूँगी, जो क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लाऊंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अपनी पढ़ाई ढंग से करिए और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए। जितना सेल्फ स्टडी करेंगे ना किताबों से उतना ही अच्छा होगा। और मोबाइल में आप कुछ देखने बैठते हैं और 1 घंटा 2 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। 1 घंटा तो आपने बस, अगर कोई क्लास चली लंबी 2 घंटे की तो आप वो 2 घंटा उसमें ही लगे रहें और फिर क्या होता है जब एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, फिर से उसकी रिकॉर्डिंग सुनो तभी समझ में आता है। तो पूरे दिन में आपका वही सब होता रहेगा। तो कोशिश करो सेल्फ स्टडी करो, बुक से पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।